हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम रोजगार। देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेडिएवल इंडिया में विजयनगर की। ठीक है, तो विजयनगर एम्पायर के बारे में हम लोग बात करेंगे, बाकी हम लोग आगे भी देखेंगे। ठीक है, हमने इसके पहले जो है वो पूरा स्लेव डायनेस्टी जो था, है ना, वो पूरा देख लिया था। इस वीडियो में लोग विजयनगर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने साथ साथ में रख रखा है ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं उसमें आप देख करके आप इसको याद भी कर सकते हैं, इसको रिवीजन के तौर पर भी देख सकते हैं। देखिए, विजयनगर एम्पायर की जो शुरुआत हुई थी वो 1336 ईस्वी में शुरू हुई थी और 1565 तक ये चली थी, है ना। 1336 के टाइम पे है ना दोस्तों, 1336 के टाइम पे आपका इधर देखिए 1336 है। ये 1336 के टाइम पे इधर देखिए तुगलक डायनेस्टी जो है वो स्लेव में चल रही थी 1336 तक, यहाँ तक मैंने पढ़ा रखा था। तो ये चल रहा था, ठीक है। अब क्या है कि 1336 में क्या होता है कि दो लोग जो हैं, हरिहर और बुक्का, जो कि संगम के बेटे थे, ये लोग क्या करते हैं, साउथ में आते हैं। और साउथ में जो ये वाला रीजन है, अगर ये मेरा प्यारा भारत है तो ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे आकर के जो है वो ये संगम डायनेस्टी का जो है वो फाउंड करते हैं। ठीक है, संगम डायनेस्टी है शुरुआत करते हैं। इनको जो है वो फेडिट्रीज ऑफ ककातियास कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ककातियास के वंशज हैं, है ना। अब देखिए, साउथ में क्या हो रहा था, ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे यादव, है ना, ककातियास और होयसालास, है ना, इनका रूल चल रहा था उस टाइम पे 1336 के आसपास में। और नॉर्थ जितने भी मुस्लिम एम्पेयर्स थे वो सारे अटैक करके और यहाँ पे चले जा रहे थे। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जो शासक का ना वो ज़रूरत था यहाँ पे साउथ में। तो उसके लिए जो है वो हरिहर और बुक्का जो है वो सामने आए और इन्होंने जो है वो विजयनगर एम्पायर की स्थापना करी संगम डायनेस्टी से स्टार्ट करके। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि विजयनगर किंगडम ले इन द डेक्कन टू द साउथ ऑफ बहमनी किंगडम। ठीक है, यहाँ ऊपर में बहमनी था, ये बहमनी, और नीचे में आपका संगम डायनेस्टी, विजयनगर एम्पायर। ठीक है, अब विजयनगर एम्पायर जो है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। अब देखिए यहाँ, तो देखिए जो प्रमुख जो डायनेस्टी थी विजयनगर में वो 4 थी, है ना। पहला था आपका संगम, दूसरा था आपको सुलवा, तीसरा था आपको तुलवा और चौथा था अराबीडू। संगम डायनेस्टी जो है वो 1336 से लेकर 1485 तक चला। सलवा 1485 से 1505 तक, तुलवा 1505 से 1570, अराबीडू जो है 1570 से 1650 तक ये आपका चला था। इसके फाउंडर जो है वो संगम डायनेस्टी के हरिहर और बुक्का थे, सुलवा के सुलवा नरसिम्हा थे, तुलवा के वीर नरसिम्हा थे, अराबीडू के तिरुमला थे। ये चारों आपको याद कर लेना है जो भी टेबल इसमें दिया हुआ है। अब चलते हैं हम लोग पहला डायनेस्टी जो है वो संगम डायनेस्टी के ऊपर। तो संगम डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे दोस्तों, तो हरिहर और बुक्का। दे लेड द फाउंडेशन ऑफ विजयनगर, है ना। और विजयनगर बहमनी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट बिगैन द फाउंडेशन ऑफ द किंगडम्स, मतलब इसी टाइम पे। और क्यों ये क्लैश क्यों चल रहा था, अब देखिए मैंने बताया था आपको कि बहमनी जो है वो ऊपर था, इसके नीचे साउथ में जो है ये है विजयनगर और ये है आपको ऊपर में बहमनी। ठीक है, ये मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ। अब बहमनी और विजयनगर में लड़ाई क्यों चलती थी, तो ये रायचूर दोआब, है ना, रायचूर दोआब के लिए चलती थी। दोआब क्या होता है दोस्तों, देखिए दो मतलब होता है, दोआब का मतलब होता है, देखिए मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, दो आब। ठीक है, दो मतलब होता है टू, आब मतलब होता है पानी। ठीक है, मतलब जहाँ पे दो नदी जो है मिलती है उसको दोआब कहते हैं। ठीक है ना, उस पार्टिकुलर प्लेन रीजन को दोआब कहते हैं। तो रायचूर दोआब जो था वहाँ पे कृष्णा और तुंगभद्रा दोनों मिलते थे, है ना। और कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो है वो वहाँ पे बना था। तो वहाँ बहुत फर्टाइल रीजन था, वहाँ पे जो उत्पाद होते थे वो बहुत ज़्यादा होते थे, जो भी आपका फसल है उसकी उत्पाद बहुत ज़्यादा होती थी। तो लोग जहाँ पे उत्पाद फसल जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे लोग संपन्न रहेंगे, है ना, लोगों की भूखमरी नहीं रहेगी, तो लोग वहाँ पे संपन्न थे। इसी को कंट्रोल करने के लिए, जो रायचूर दोआब को कंट्रोल करने के लिए आपका इन दोनों में जो है वो लड़ाई झगड़ा होता था, विजयनगर और बहमनी में। तो देखिए हरिहर और बुक्का चलाते रह गए। उसके बाद हरिहर वन का जो है वो देहांत हो गया, फिर बुक्का वन ने चलाया 1356 से लेकर के 1379 तक। और बुक्का वन ने जो है वो स्ट्रेंथन किया सिटी ऑफ विद्यानगर और उसको विजयनगर बनाया, है ना। विजयनगर नाम कैसे पड़ा, विद्यानगर पहले उसका नाम था। पूछ सकता है कि विजयनगर का पुराना नाम क्या था, तो विद्यानगर आप बोल सकते हैं। ठीक है, और ही रिस्टोर्ड द हार्मनी बिटवीन द वैरिंग वैष्णवास एंड द जैन्स। वहाँ पे क्या है, हिंदू, अब हिंदू कम्युनिटी थे ये हरिहर और बुक्का, तो वहाँ पे जैन कम्युनिटी भी थी। तो उन दोनों के बीच में, वैष्णव और जैन के बीच में जो है वो समन्वय स्थापित करने के लिए बुक्का वो फेमस हुए। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों हरिहर टू, जो कि बुक्का वन के बेटे थे। ठीक है, हरिहर टू, बस इतना याद है, 1379 से 1404। ठीक है, अब 1404 के बाद जो आते हैं वो आते हैं देवराय वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देवराय वन। तो देवराय वन जो थे वो हरिहर टू के तीसरे बेटे थे। ठीक है, तीसरी संतान थे। उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट जो था, ग्रेटेस्ट अचीवमेंट जो था, वो था इरिगेशन वर्क। देखिए मैंने अंडरलाइन करके ये मैंने शेयर कर रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप चाहे तो वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछ लेता है कि
कौन सा ऐसा शासक था विजयनगर का या फिर संगम डायनेस्टी का जो कि आपका इरिगेशन वर्क्स जो है वो है ना, सिंचाई विभाग का बहुत अच्छा जिन्होंने काम किया था, वो कौन थे? तो वो देवराय वन थे। उन्होंने क्या होता, डैम भी बनवाया था। कहाँ बनवाया था? तुंगभद्रा नदी पे बनवाया था, डैम बनवाया था, ठीक है। और कैनाल्स भी बनवाए थे, है ना, नहर भी बनवाया था। निकोलो दी कोंती नाम का बंदा जो था, विदेशी जो था, वो विजयनगर इन्हीं के टाइम पे विजिट किया था, देवराय वन के टाइम पे। अब आते हैं 1423 से 1446 तक देवराय टू। तो देवराय टू जो थे वो किसके बेटे थे? देवराय वन के थे। और अहमद शाह वन जो था बहमनी का, वो इन्वेड किया था विजयनगर को इसके टाइम पे, ठीक है ना, देवराय टू के टाइम पे। और देवराय टू ने पहले ही, वो ऐसे पहले बंदे थे जिन्होंने मुस्लिम, है ना, मुस्लिम कैवलरी मैन मतलब मुस्लिम घुड़सवार को और आर्चर्स को मतलब तीरंदाज को अपने आर्मी में लार्ज स्केल पे शामिल किया था इन्होंने, ठीक है, लार्ज स्केल पे। अगर पूछेगा कि लार्ज स्केल पे किसने किया था, तो देवराय टू ने किया था। लेकिन अगर पूछेगा कि इंडक्शन कौन किया था, मैंने पहले स्टार्ट कौन किया इसको, तो देवराय वन ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो देवराय वन इन्होंने स्टार्ट किया था किसको? तो मुस्लिम्स को रिक्रूट करना, किसमें? अपने आर्मी में। और देवराय टू ने लार्ज स्केल पे इसको फॉलो किया, देवराय टू ने लार्ज स्केल पे फॉलो किया इसको, ठीक है, याद रखिएगा जी। इनको जो है प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। और गजबेदकारा मतलब गज मतलब क्या होता है? हाथी। तो उनका जो एलिफेंट हंटर गजबेदकारा इनको बोला जाता था। श्रीलंका जो है, श्रीलंका से भी देखिए दोस्तों, इनको एक कुछ टैक्स भी आता था, ठीक है ना। और ये शैविज्म को फॉलो करते थे, बट फिर भी ये दूसरे रिलीजन को बहुत रिस्पेक्ट, दूसरे धर्मों को बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे, ठीक है। और दिंडीमा जो था वो इनका कोर्ट पोएट था। कभी कभी पूछ सकता है, जैसे रवि कृति कोर्ट पोएट किसका है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। दिंडीमा जो था वो इनका कोर्ट पोएट था, ठीक है दोस्तों। तो अब्दुल रज़ाक जो है वो इनके टाइम पे विजिट किया था, देवराय टू के टाइम पे। किसके टाइम पे दोस्तों? तो देवराय टू के टाइम पे, ठीक है। देखिए मैं लूसेंट से पढ़ा रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद जो आता है वो आता है सुलवा डायनेस्टी। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देख लिया संगम, देख लिया। अब आते हैं हम लोग सुलवा डायनेस्टी पे। तो सलवा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था दोस्तों? यहाँ लिखा हुआ है सलवा नरसिम्हा। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? सलवा नरसिम्हा। ये 1486 से 1491 तक मतलब 5 साल इन्होंने रूल किया और इन्होंने सलवा डायनेस्टी का फाउंडर थे वो, ठीक है। उसके बाद आया तिरुमल 1491 में, और इमादी नरसिम्हा 1491 से 1505। बट ये इतना ज़्यादा फेमस नहीं है। बस ये ध्यान रखिए कि वास्को डी गामा जो 1498 में आए थे वो इनके राइन में आए थे, ठीक है, इमादी नरसिम्हा के राइन में। कभी कभी ये पूछ देता है कि वास्को डी गामा किसके राइन में आए थे, और ऑप्शन में ये तो नहीं देता है, दूसरा कुछ दे देता। तो आप याद रखिएगा कि वास्को डी गामा जो है 1498 में आए थे, और इमादी नरसिम्हा जो थे वो उस टाइम पे इधर आपका साउथ में ये वाला पार्ट में विजयनगर वाले में इमादी नरसिम्हा थे, ठीक है। अब आते हैं तुलवा डायनेस्टी 1505 से 1570 तक, ठीक है। इसके जो फाउंडर थे कौन थे दोस्तों? इसके जो फाउंडर थे वो वीर नरसिम्हा थे। क्या थे? वीर नरसिम्हा, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ वीर नरसिम्हा। अब वीर नरसिम्हा जो है वो सन थे किसके बेटे थे? नरस नायक के बेटे थे, है ना, जो कि इमादी नरसिम्हा के नरसंहार के बाद ये बने थे, तुलवा डायनेस्टी के फाउंडर थे ये वीर नरसिम्हा। इन्हीं के शासन में देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्णदेवराय जो है वो 1509 से 1529 तक मतलब 20 साल कृष्णदेवराय ने शासन किया था, और ये बहुत ही फेमस हुए थे, ठीक है। ये कृष्णदेवराय, ठीक है ना, ये किसके भाई थे? वीर नरसिम्हा के भाई थे। अब कृष्णदेवराय जो है वो फ्रेंडली रिलेशंस बनाते थे। किससे बनाए हुए थे? अल्बुकर्क जो था, अल्बुकर्क अभी आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, पोर्टुगीज गवर्नर जो सबसे पहले आया था, वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, है ना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, है ना, ये सब जो आए थे, तो उनसे इन्होंने अच्छा जो है वो संबंध बना रखा था, ठीक है। इन्होंने जो है वो उड़ीसा पे जीत हासिल की थी, है ना, विजयनगर के लिए। और विजयनगर उस टाइम पे, इनके टाइम पे बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो इमर्ज होकर के आ गया था, ठीक है। और क्या है कि इन्होंने विजय महल की स्थापना की थी, इन्होंने विजय महल बनाया था, और हजार राम टेम्पल बनवाया, विट्ठल स्वामी टेम्पल बनाया था। ये पूछ देता है कि हु बिल्ट विट्ठल स्वामी टेम्पल, हजार राम टेम्पल या फिर विजय महल, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा लिख करके विजय स्तंभ किसने बनवाया था, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और इन्होंने टाइटल क्या लिया था? यवनराज स्थापनाचार्य, ठीक है ना। और क्या है, इनको जो है बोला जाता था आंध्र भोज, है ना, आंध्र भोज, ये इनको बोला जाता था, ठीक है। अच्छा चलिए अब चलते हैं हम लोग कि ये जो है वो तेलुगु के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे और संस्कृत के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे, और इन्होंने जो है वो तेलुगु में अमुक्त माल्यद लिखा था। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा कि तेलुगु जो है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी?
तेलुगु थी। देखिए हिंदी में लिखा हुआ ना, ये विजयनगर साम्राज्य की भाषा तेलुगु थी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब क्या है कि तेलुगु में ये क्या थे, महारत हासिल करते हैं, और संस्कृत में भी महारत हासिल कर रखा था इन्होंने। तो अमुक्तमाल्यद जो है इन्होंने तेलुगु में लिखा था, और जमवाती कल्याणम इन्होंने जो है वो संस्कृत में लिखा था। तो ये याद रखिएगा इनका। ठीक है, इनके जो कोर्ट में अष्टदिग्गज थे। क्या थे? अष्टदिग्गज। जैसे आप मुझे सेक्शन में लिख के बताइए, नवरत्न किसके राज्य में था? नवरत्न है ना, नवरत्न जो थे वो किसके राज्य में थे? तो इनके राज्य में अष्टदिग्गज थे। अष्टप्रधान जो है वो आगे हम लोग देखेंगे, मराठा में थे, वो भी मैं पूछूंगा किसके राज्य में थे। अष्टदिग्गज जो है वो इनके राज्य में थे। इसी में एक बंदा था वो तेनाली रामकृष्णा, जो कि हम लोग बचपन में पढ़ते थे ये मैगजीन में। इनका ओरिजिनल नाम था पांडुरंग महात्मात्या। इसी तरह से बहुत सारे लोग थे, पेडाना थे, है ना, भट्टमूर्ति थे, राजू रामचंद्र थे, सुरोना थे, धुरजाति थे, तिमाया थे। तो ये सब सारे 8 लोग थे इनके आपके अष्टदिग्गज वाले आपके कोर्ट में। ठीक है, अच्छा, कंटेम्पररी किसके थे? ये समकालीन किसके थे? तो ये बाबर के समकालीन थे, कृष्णदेव राय। ठीक है, जब हम लोग आगे देखेंगे 1526 में जब इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर आ गया था, तो आपका इसी के टाइम पे कृष्णदेव राय चल रहा था, क्योंकि 1509 से 1529 तक थे, तो 1526 में तो ये होगा ही कृष्णदेव राय। ठीक है, तो बाबर जो है वो 1526 में आ गया था, है ना, इसने बैटल भी रहता PKCG, है ना। अच्छा, इसके टाइम पे क्या था? दुआर्ते बारबोसा और दोमिंगो पेस जो थे पोर्टुगीज ट्रैवलर थे, ये इनके टाइम पे ही, कृष्णदेव राय के टाइम पे ही आए थे। कौन आए थे दोस्तों? दुआर्ते बारबोसा और दोमिंगो पेस। ठीक है, अब इनके बाद जो है वो अच्युत देव राय है, 1529 से लेकर के 1542 तक इन्होंने राज किया। और इसके टाइम पे फरनाओ नुनीज जो है वो आए थे। ये हॉर्स ट्रेडर थे। क्या थे? घोड़े के व्यापारी थे ये, फरनाओ नुनीज। ठीक है, अब इसके बाद कौन आए? वेंकट वन आए 1542 में, बट इनका ज़्यादा दिन तक नहीं चला, 1 साल तक चला। उसके बाद सदाशिव राय जो है वो यहाँ पे रूल करने लगे 1543 से 1576 तक, मतलब इन्होंने 33 साल रूल किया। इन्हीं के टाइम पे बहुत कुछ हुआ है दोस्तों, ये आपको याद करना पड़ेगा कि 1565 में जो है वो बैटल ऑफ टालीकोटा, जिसको बैटल ऑफ राक्षस टंगड़ी भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछ चुका है। और ये किसके बीच में होता है? तो ये बहमनी और विजयनगर के बीच में होता है। किसके टाइम पे होता है? सदाशिव राय के टाइम पे होता है। ठीक है, सदाशिव राय के टाइम पे होता है। और राम राजा जो थे उनको बंदी बना लिया जाता है और एग्जीक्यूट कर दिया जाता है हुसैन निज़ाम शाह वन के द्वारा। ठीक है, सीजर फ्रेडरिक जो थे वो इटालियन ट्रैवलर थे, ये 1567 में आए थे सदाशिव राय के टाइम पे ही। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट डायनेस्टी जो कि अरावली डायनेस्टी 1570 से 1650 के बीच में। अब देखिए, जो डैमेज था वो तो बहमनी किंगडम ने कर दिया था 1565 में ही। उसके बाद जो है नाम मात्र का ये डायनेस्टी रह चुका था। तो तिरुमला राय जो थे, जो रामराज के भाई थे, जिनको ख़त्म कर दिया था इन्होंने, क्या नाम है इसका, हुसैन निज़ाम शाह को ने ख़त्म कर दिया था राम राजा को, तो उसी का भाई था तिरुमला राय, है ना, तिरुमला राय। तो तिरुमला राय ने ही स्थापना किया था किसका? अराविडू डायनेस्टी का। ठीक है, और इन्होंने जो है वो शिफ्ट कर दिया था कैपिटल को, कहाँ? पेनुगोंडा। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसका जो कैपिटल था वो था हम्पी। क्या था दोस्तों? विजयनगर का कैपिटल क्या था? हम्पी कैपिटल था। ठीक है, हम्पी। तो इन्होंने जो है वो कैपिटल शिफ्ट करके कहाँ ले आए थे? ये कैपिटल शिफ्ट करके पेनुगोंडा ले आए थे। कहाँ ले आए थे? पेनुगोंडा ले आए थे। और इनके टाइम पे डायनेस्टी और छोटी हो गई थी। ठीक है, अब चलते हैं इसका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चल रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो आपका इस 2 सिस्टम चलता था, नयनकार और अयंगार। क्या चलता था दोस्तों? नयनकार और अयंगार। ठीक है, जो प्रोविंस में थे, है ना, प्रोविंस में थे उसको नयनकार कहते थे, और जो विलेज में थे, जो मतलब प्रोविंस मतलब हो गया एक तरह से डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट में, स्टेट लेवल पे मान लीजिए, स्टेट लेवल पे नयनकार चलता था, और अयंगार जो था वो था आपका विलेज लेवल पे। ठीक है, इसमें भी देखिए मंडल था, नाडु था और ग्राम था। क्या था? मंडल, नाडु और ग्राम। ग्राम का जो हेड था उसको गौड़ कहते थे, नाडु का हेड को नाडु प्रभु कहते थे, मंडलम का हेड को मंडलेश्वर कहते थे। बहुत ईजी है, आपको तो खाली याद रखना है मंडलम, नाडु और ग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टैक्स फ्री लैंड्स को क्या कहते हैं? मन्यम्स कहते थे। क्या कहते थे? मन्यम्स कहते थे। और जो कॉइन होता था, जो चलता था वहाँ पे, उसको क्या कहते थे? फनम कहते थे। क्या कहते थे? फनम कहते थे। इसका फनम होता है, फिर वराह, पेरटा, पगोड़ाज, ये सब जो था वो कॉइन्स था। क्या था दोस्तों? कॉइन मतलब सिक्के थे ये सब। ठीक है, और जीतल को क्या बोलते थे? कॉपर कॉइन। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, टंका और जीतल किसने इंट्रोड्यूस किया था? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं इसमें। इसके टाइम पे जो है वो वुमेन का जो कंडीशन था वो इम्प्रूव हो गया था ड्यूरिंग दिस टाइम। मीडिएवल में जब स्लेव डायनेस्टी था उस टाइम पे उतना अच्छा नहीं था कंडीशन वुमेन का, बट इनके टाइम पे जो है वो विजयनगर में साउथ में जो है वो कंडीशन जो है वुमेन का, औरतों का, वो अच्छा हो गया था। ठीक है, वुमेन जो है वो उस टाइम पे बैटल में भी जाती थी, सोच सकते हैं बैटल में भी जाती थी वो।
ठीक है। आर्किटेक्चर में इनका याद रखिएगा कि इनका प्रोविडा स्टाइल होता है, जैसे द्रविड़ा स्टाइल होता है, नगारा स्टाइल होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख बताइए नगारा स्टाइल कौन से जगह पे फॉलो किया जाता है इंडिया में, है ना। बेसारा स्टाइल होता है, द्रविड़ स्टाइल होता है। तो इनके टाइम पे प्रोविडा स्टाइल जो है वो चलता था। और इनके टाइम पे जो फेमस फीचर था मंदिरों में वो था मंडप। क्या था दोस्तों? मंडप। अब मैंने जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसका एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने बताया था कि मीनाक्षी टेम्पल जो है उसमें 1000 जो है वो 1000 पिलर्ड मंडप है, ठीक है। क्या है? 1000 पिलर्ड मंडप है। अच्छा, इसके टाइम पे इंपॉर्टेंट टेम्पल क्या है? विट्ठल स्वामी है, हजाराम टेम्पल है, जो कि किसने बनवाया था? कृष्णदेवराय ने बनवाया था, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे टेम्पल्स हैं, लेकिन फेमस जो है वो हजाराम टेम्पल ही है और विट्ठल स्वामी टेम्पल ही है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपका विजयनगर जो है वो दोस्तों ख़त्म हो जाता है। अब अगर आपको देखना है, पढ़ना है, तो आप इसमें भी पढ़ सकते हैं। देखिए हिंदी में भी आपको सेम चीज़ ही लिखा हुआ है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। आप देखिए यहाँ पे एक जगह यहाँ पे खाली कर दिया, निकोलो कोंटी जो है वो देवराय 1 के टाइम पे आए थे, अब्दुल रज़ाक देवराय 2 के टाइम पे आए थे, है ना। फनाउन 19 जो है वो अच्युत देवराय के टाइम पे आए थे, डोमिंगो पेस कृष्ण देवराय के, बारबोसा जो है वो कृष्ण। तो ये सब हम लोग ने देख रखा है। अच्छा, भू राजस्व कर जो था वो 1/6 भाग था, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई जो है वो इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। ये सब तो नॉर्मल भी आप टिक मार देंगे अगर आप मतलब देख के जाएंगे तो एक बार, ठीक है। मंडप एवं 1000 स्तंभ वाले गोपुरम का निर्माण था। जो गोपुरम क्या होता है? गेट होता था। गोपुरम क्या होता था दोस्तों? गेट होता था। जो मंदिर होते थे ना उसको गेट को गोपुरम कहते थे, ठीक है। और क्या दोस्तों, ये बाकी इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं उतना। बाकी मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने टिक करके लगा रखा है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है वो बहमनी किंगडम पढ़ेंगे। बाकी के लिए दोस्तों थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।